फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विषय है अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, मतलब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। तो दोस्तों, हम देखते आ रहे हैं कि कई सालों से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। हमने देखा कि कई अधिवक्ताओं पर उन पर हमले होते हैं, उनकी जान तक चली जाती है। तो अधिवक्ताओं की जीवन आज बहुत कठिन हो गया है, इसीलिए उन्हें ठीक से वकालत वकील ठीक से वकालत कर सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई एडवोकेट 156(3) के माध्यम से या परिवाद के माध्यम से या फिर सरकारी वकील पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से जब भी वो सपोर्ट करता है तो एक्यूज्ड पर्सन होता है जो वो वकील पर भी घुर्राने लगता है और वकील को भी धमकी दे देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में वकील जो कि साधारण परिवार से आते हैं, जिनके घर में कम लोग होते हैं, उनके लिए जीवन में काफ़ी असुरक्षा महसूस होती है। और हो सकता है कि यदि उन्हें इस तरह की प्रोटेक्शन ना दिया जाए, उन्हें इस तरह के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू ना किया जाए, तो हो सकता है कि जो अधिवक्ता आज पूरे दिल से, पूरे तन मन से अपने क्लाइंट की तरफ से इस तरीके से वो बात करते हैं कोर्ट में, इस तरीके से उनके लिए हकों के लिए लड़ते हैं जैसे कि उनका खुद का मामला हो, इस तरीके से लड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ तो आज का जो पूरा सिनेरियो है, जो देख रहे हैं हम, इलाहाबाद में देखा हमने इस साल कई एडवोकेटों की हत्या कर दी गई। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। इसीलिए अभी 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोला कि हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करेंगे। उसको ड्राफ्ट करने के बाद जो सीनियर बार काउंसिल और एडवोकेट्स हैं, उनसे एडवाइस लेके पूरा ड्राफ्ट तैयार करके इसे लागू करेंगे। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की, इसे लागू नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ये पूरे देश की बात है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट केवल एडवोकेटों के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यदि एडवोकेट को सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आज तो वो उन हकों के लिए लड़ रहा है, क्लाइंट के हकों के लिए लड़ रहा है, लेकिन आगे शायद हो सके कि वो उसके लिए ऐसा पॉसिबल ना हो, क्योंकि दिन ब दिन स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। तो फ्रेंड्स, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए इसलिए मांग हो रही है क्योंकि एडवोकेट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपनी जान की बाजी लगा के प्रोसिक्यूशन की तरफ से लड़ता है, 156(3) डालता है, परिवाद डालता है, तो उसकी जान को खतरा होता है। तो फ्रेंड्स, और यदि एक्यूज्ड देखा गया कि स्टेट केस में जब वो एक्यूज्ड की तरफ से होता है तब भी उस पर दबाव होता है, एक्यूज्ड उस पर दबाव बनाता है कि आप मुझसे गारंटी लिए कि मुझे आप रिहा कराएंगे, अगर आपने रिहा नहीं करा पाए तो ऐसा कर दूंगा, वैसा हो जाएगा। तो इस तरह का एक्यूज्ड भी उसे धमकी देता है एडवोकेट को। तो एडवोकेट वैसे अपने आप में बहुत ताकतवर होता है जब वो इस प्रोफेशन में जाता है। जैसे कि पत्रकार जाता है, उसी तरीके से एडवोकेट जाता है। जैसे पुलिस वाले हुए, वो जानते हैं कि इस प्रोफेशन में खतरा है, फिर भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पुलिस के लिए उन्हें पावर दी गई है, उन्हें लाइसेंसी बंदूक दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा कर सकें, इसी तरीके से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। और जब भी किसी एडवोकेट को धमकी दी जाती है तो इसमें इस तरह के प्रावधान होने चाहिए कि जब भी किसी एडवोकेट को किसी क्लाइंट के द्वारा या एक्यूज्ड के द्वारा धमकी दी जाती है तो तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए और तुरंत उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस तरह के प्रावधान होने चाहिए और प्रत्येक एडवोकेट को लाइसेंसी गन प्रोवाइड करानी चाहिए, जिससे कि जब भी उसकी हत्या की कोशिश की जाए तो वो अपनी सुरक्षा में उस गन का यूज़ कर सके, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उस गन का यूज़ कर सके। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्रावधान होने चाहिए। और क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं फ्रेंड्स, आप अब नीचे कमेंट करके
कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन का एक्ट का ड्राफ्ट बनाने में, जो सरकार ड्राफ्ट बना रही है या फिर जो ऑल इंडिया बार काउंसिल जो ड्राफ्ट बना रही है, उन्हें सहायता मिले कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में और क्या, जिससे उन्हें इन सुझावों से सहायता मिले कि एडवोकेट प्रोटेक्शन में एक्ट में क्या क्या प्रावधान होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट केवल एडवोकेट्सों के लिए नहीं, केवल अधिवक्ताओं के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, मतलब पूरी न्यायिक व्यवस्था के लिए ज़रूरी है। अगर ये लागू नहीं होता है तो हम कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था बहुत कमज़ोर हो जाएगी। एडवोकेट अपना खुल के पैरवी नहीं कर पाएगा, कोर्ट में खुल के नहीं बोल पाएगा अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज किस तरीके से एडवोकेटों के साथ मारपीट की जा रही है, हत्या की जा रही है। तो उनके लिए, उनकी जान माल की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और तुरंत स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑर्डर देना चाहिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, जिससे कि देश में न्याय को सुरक्षित किया जा सके, न्याय लोगों को मिल सके। तो ये विषय केवल एडवोकेट की सुरक्षा के लिए नहीं है, ये पूरा विषय न्याय तंत्र, जो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक तंत्र है, जो जस्टिस है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कोई भी अधिकारी होता है, पीएम होता है, सीएम होता है, उसे सुरक्षा दी जाती है जिससे कि वो खुल के कार्य कर सके, अपराधियों को पकड़ सके, पुलिस वाला अपराधी को पकड़ सके, उसे पावर दी जाती है। तो इसी तरीके से हमें सुरक्षा के लिए हमें ज़रूरी है कि हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए उपाय किए जाएं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए हमें लाइसेंसी गन दी जाए और तमाम तरह के प्रावधान किए जाएं। तुरंत हमारी रिपोर्ट FIR दर्ज तुरंत हो, तो इस तरह के प्रावधान किए जाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो हम डिमांड करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तो फ्रेंड्स, धन्यवाद। शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर। थैंक यू वेरी मच।